नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम पिछले 3-4 दिनों से एनालाइज करते हुए आ रहे थे कि मार्केट जैसे ही 44,400 को नीचे की तरफ ब्रेक करेगी तो अच्छे मूवमेंट नीचे की तरफ फास्ट मूवमेंट मिल सकते हैं, जो कि पहला टारगेट हमारा होगा 44,333 का और दूसरा टारगेट 44,222 का। आज मार्केट ने नीचे की तरफ भी अच्छी खासी रैली दी और ऊपर की तरफ भी बहुत अच्छी रिकवरी कर ली है। इसलिए दोस्तों मैं कहता रहता हूं कि अपने सेटअप को पहले डेली चार्ट पे एनालाइज करो, डेली चार्ट पे पहले व्यू बनाओ, उसके बाद 5 मिनट 15 मिनट पे चार्ट लो, ट्रेड लो। अब देखिए मार्केट ने अच्छी खासी एक रिकवरी की है। अब मार्केट के लिए ऊपर की तरफ ये जो रेंज बनी थी पहले 44,777 का, ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। मार्केट जब तक इसके नीचे है तब तक वीक ही रहेगी। मार्केट जैसे ही 777 के ऊपर निकलेगी तो अच्छे वाले टारगेट दे सकती है, जो कि हम जा सकते हैं फिर 45,000 के आसपास तक। फिर से नीचे की तरफ दोस्तों मैं ट्रेड तब देखूंगा अच्छी क्वांटिटी का जब मार्केट 44,200 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देगी। जब तक मार्केट इस रेंज में रहेगी मैं फिर से अपनी क्वांटिटी अब कम कर दूंगा, छोटी रखूंगा। जैसे 777 के ऊपर निकलने लगेगी या एक दिन 777 के ऊपर क्लोज कर देगी तो ऊपर की तरफ हम अच्छा टारगेट फिर देख सकते हैं। चलिए 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और मार्केट को थोड़ा एनालाइज करते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैंने सुबह का जो ट्रेड लिया था वो सुबह का एनालाइज करके बता दिया था। मार्केट जैसे ही यहाँ से निकली थी तो मैंने इस कैंडल 9:20 की कैंडल पे ट्रेड लिया था। यहाँ कंसोलिडेशन करा मार्केट ने, उसके बाद फिर नीचे आ गई सीधी 222 के आसपास तक। 255 पे मैं निकल चुका था, मैंने उसका एनालाइज पहले करके बता दिया था आपको। फिर हमने क्या एनालाइज करा था कि मार्केट अब ऊपर की तरफ जाते वक्त, इसे ले लेता हूँ मैं, 444 422, यहाँ देखिए 422 का मैंने लेवल बताया था और ये कहा था कि मार्केट जैसे ही 444 433 को ब्रेक करती हुई दिखाई देगी तो हम ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे। लेकिन मार्केट को उससे पहले 1-1.5 घंटे आधे घंटे हम कंसोलिडेशन करना होगा, उसके बाद निकलेगी तो ही हम ट्रेड लेंगे। अब देखिए मार्केट ने किया भी वैसा ही। मार्केट ने अच्छे खासी रैली नीचे की तरफ दी, फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। अब यहाँ कंसोलिडेशन करने लगती है और जब यहाँ से निकलती है फिर ऊपर 600 के आसपास तक चली जाती है। अब देखिए मैंने उसके बाद 2-3 ट्रेड लिए थे। पहले चलिए ट्रेड बता देता हूँ आपको मैं। ये देखिए पहला जो मैंने शुरू के 2 ट्रेड थे जो सुबह मैंने मॉर्निंग में लिए थे 44,300 की पुट और 44,500 की पुट, यानी कि 44,300 ये है, 44,500 की। उसके बाद फिर जब मार्केट यहाँ पे आ गया था तो मैंने एक यहाँ पे छोटी सी क्वांटिटी से एक पुट ली थी 44,400 की। जैसे इस कैंडल के नीचे निकला 11-15 वाली कैंडल के नीचे तो मैंने एक पुट ली और टारगेट अपना रखा था 311 के आसपास का, ये यानी कि यहाँ तक का, इस लेवल के आसपास तक का मैंने टारगेट रखा था नीचे की तरफ। अब जैसे ही ग्रीन कैंडल इसके हाई के ऊपर निकली तो मैं यहाँ से निकल भी गया था। हालांकि मार्केट ने बाद में मुझे टारगेट दे दिया, लेकिन उससे पहले मुझे ट्रैप कर दिया था। अब यहाँ मैंने ये भी कहा था कि मैं यहाँ क्वांटिटी छोटी रखूँगा। अब यहाँ मार्केट कंसोलिडेशन करने लगा। जैसे ही मार्केट ने 444 को निकाला तो मैंने इस ग्रीन कैंडल पर ट्रेड लिया था और इसी कैंडल का फिर मैंने SL भी लगा के रख लिया था, क्योंकि एक ट्रेड यहाँ पर लॉस हो चुका था मुझे, यहाँ पर छोटा सा एक लॉस। अब यहाँ पे एक छोटे से लॉस के लिए और तैयार था और मेरे जैसे ही 444 निकाला था मेरा टारगेट था 44,555 और 44,600 का था। अब मार्केट ने वन वे मेरे को वो ट्रेड दे दी, अच्छा खासा प्रॉफिट दे दिया। 44,400 की जो कॉल ली थी, 44,400 की पुट में एक छोटा सा मुझे SL हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 44,400 की जो मैंने कॉल ली उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। अगर आप ऊपर के 3 मेरे प्रॉफिट देखेंगे, उन तीनों को टोटल करेंगे तो जाकर 440 के प्रॉफिट के आसपास वो क्वांटिटी रेशियो पहुंच पाएगा। इसीलिए दोस्तों मैं कहता रहता हूं अपने सेटअप पे वेट कीजिए करें, तभी आपको ट्रेड अच्छे समझ में आएंगे। चलिए अब हम एनालाइज कर लेते हैं कि कल के सेशन मार्केट को हम कहाँ ट्रेड कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, कल के लिए मेरा जो व्यू है वो ये है, पहले एक बना लेता हूँ मैं। ऊपर की तरफ 44,777 और नीचे की तरफ 44,044। देखो नीचे की तरफ अब मैं जल्दी से कोई ट्रेड लूँगा नहीं। मेरा प्लान ये रहेगा कि मार्केट 44,070 और 44,700 और 44,777 के बीच में, यानी कि इस रेंज के आसपास कहीं ओपन हो। यहाँ 15-20 मिनट आधे घंटे रुके, उसके बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगी तो ऊपर की तरफ मैं ट्रेड देखूंगा, जो कि पहला टारगेट मेरा इसके हाई का होगा यहाँ पे 44,855 के आसपास का, दूसरा 44,933 के आसपास का। ये 2 टारगेट मेरे लिए अभी ऊपर के रहेंगे। जब मार्केट इनको ब्रेक करता हुआ दिखाई देगा तो आगे के हम प्लान करेंगे, जो कि हमारा तीसरा टारगेट होगा 45,000 के आसपास का, ये जो हाई लगा हुआ है यहाँ का। कंडीशन क्या होगी कि मार्केट 700 और 777 के बीच में खुले और इसी में ही 15-20 मिनट आधे घंटे रुके, फिर उसके बाद ब्रेक करता है ऊपर की तरफ तो हम ट्रेड देखेंगे।
नीचे की तरफ अब ट्रेड मैं छोटी क्वांटिटी से लूँगा या फिर कल जो सिनेरियो समझाएगा मार्केट उसके हिसाब से करेंगे। बाकी नीचे की तरफ मेरा प्लान ये होगा कि मार्केट अगर 400 के आसपास आके यहाँ कोई हैमर कैंडल या नेगेटिव कैंडल बनाता है तो यहाँ से मैं बाइंग करने की सोचूंगा ऊपर की तरफ। अगर नीचे का कोई सिनेरियो बनेगा तो इसका अलग से वीडियो बनाएंगे और नीचे की तरफ छोटी क्वांटिटी से लेंगे। नीचे की तरफ बड़ी क्वांटिटी में तभी रखूँगा जब मार्केट इस लेवल के आसपास आएगी और यहाँ कंसोलिडेशन करेगी कुछ टाइम, यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगी, उसके बाद निकलेगी तो मैं लूँगा। कल के सेशन में थोड़ा मुश्किल है नीचे की तरफ लेना क्योंकि 600 के आसपास मार्केट ने आज क्लोजिंग की है और नीचे का लेवल देखें 200 यानी कि 400 पॉइंट नीचे अभी वो दूरी है। अगर मार्केट 300-400 पॉइंट नीचे गैप डाउन भी खुलेगा उसके बाद नीचे ब्रेक करेगा तो मैं नीचे ज़्यादा उम्मीद रखूँगा नहीं कि मार्केट और नीचे ज़्यादा जा सकता है। मार्केट मेरे अच्छा सेटअप मेरे लिए यही होगा कि मार्केट 700 और 777 की रेंज में खुले, यहाँ कंसोलिडेशन करें, उसके बाद ऊपर निकलता है तो हम ट्रेड देखेंगे। या फिर 44,400 44,500 के आसपास आकर कोई हैमर कैंडल बनाता है तो हम छोटी क्वांटिटी से ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे। आई होप दोस्तों आपने डेली चार्ट भी समझ लिया कि डेली चार्ट पे हमारा रेजिस्टेंस क्या है, 44,777 के आसपास का हमारा रेजिस्टेंस रहेगा और नीचे की तरफ जो हमारा सपोर्ट है 44,200 का। और ट्रेड मैंने आपको बता ही दिए हैं। इस लेवल पर खुलेगा तो हम कॉल की तरफ देखेंगे। ये ज़्यादातर मेरे जो सिनेरियो होंगे कॉल की तरफ ही होंगे। पुट की तरफ अपने सोचना पड़ेगा, पहले कल का सिनेरियो देखूंगा तो ही मैं ट्रेड लूँगा, वरना कल हो सकता है मैं ट्रेड छोड़ ही दूँ। आज अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया है। आज हमारी मंथली एक्सपायरी भी थी और वीकली एक्सपायरी भी थी। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल की वीडियो में। धन्यवाद।